सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम अभी ईशावास्य उपनिषद पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे संस्कृतियों का जो मूल है वो वेद है। जैसे कि आपको मालूम है, वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद अग्नि ऋषि को परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में प्राप्त कराया। वायु ऋषि को यजुर्वेद का ज्ञान दिया, आदित्य ऋषि को सामवेद का और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। ऋग्वेद में 10,589 मंत्र हैं। यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं। सामवेद में 1875 मंत्र हैं और अथर्ववेद में 5,977 मंत्र हैं। इस प्रकार कुल मंत्रों की संख्या 20,416 है। ऋषियों ने इन वेदों के अर्थों को ब्रह्मा को जनाया और ब्रह्मा संसार के उपकार हेतु अल्पज्य मनुष्यों का उपकार कैसे हो, इस बात को ध्यान में रख के वेदों के उपवेद बनाए। उपवेद 4 हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और अर्थवेद। फिर अनेक ऋषियों ने उस मंत्रों का रहस्य समझा और रहस्य समझने के बाद उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ बनाए। ब्राह्मण ग्रंथ भी 4 हैं: ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, साम ब्राह्मण। साम ब्राह्मण को ही तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण। यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। सामवेद का ब्राह्मण है साम या तांड्य ब्राह्मण और अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। फिर ऋषियों ने वेद के 6 अंग बनाए। यदि वो अंग नहीं बनाते तो हमें पता नहीं चलता कि अक्षर कैसे लिखे जाते हैं। तो उन्होंने शिक्षा शास्त्र बनाया, फिर कल्प बनाया, व्याकरण बनाया, निरुक्त बनाया। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और फिर छंद बनाया और फिर ज्योतिष बनाया। इस प्रकार से ये 6 वेद के अंग कहलाए। आगे फिर हमारे ऋषियों ने
छह वेद के उपांग बनाए, जिसे हम दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। पहला दर्शन शास्त्र जिसे हम कहते हैं वो योग दर्शन है, जिसे पतंजलि ऋषि ने बनाया। दूसरा सांख्य है, जिसे कपिल ऋषि ने बनाया। तीसरा न्याय, जिसे गौतम ऋषि ने बनाया। वैशेषिक को कणाद ऋषि ने बनाया। वेदांत दर्शन को कृष्ण द्वैपायन महर्षि व्यास ने बनाया। और जिसे हम मीमांसा दर्शन कहते हैं, उसके बनाने वाले हमारे ऋषि जैमिनी हुए। इस प्रकार से इन छहों ऋषियों के द्वारा इन छह दर्शनों को, शास्त्रों को, उपशास्त्रों को बनाया गया। ऐसे ही कालांतर में ईश्वर क्या है, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस विषय वस्तु को ठीक से समझाने हेतु मनुष्य का क्या कर्तव्य है, मनुष्य इस संसार में आखिर क्यों आया है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, इस विषय वस्तु को ठीक से बताने हेतु वेद के मंत्रों में जहाँ जहाँ भी ब्रह्म के संबंध में उपदेश है, ईश्वर के संबंध में जहाँ उपदेश है, ईश्वर जीव प्रकृति के संबंध में जहाँ विस्तार से बताया हुआ है, तो वैसे वैसे स्थलों से वेद मंत्रों को चुन के ऋषियों ने उपनिषदों को बनाया। वर्तमान समय में तो बहुत सारे उपनिषद बन गए हैं, परंतु मुख्य रूप से वैदिक उपनिषद 11 हैं। पहला उपनिषद जिसे हम ईशोपनिषद कहते हैं, दूसरा है केनोपनिषद, तीसरा है कठोपनिषद, चौथा है प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद पांचवा, मांडुकोपनिषद छठा, सातवां ऐतरेय, आठवां तैत्तिरीय, नौवां छांदोग्य, 10वां बृहदारण्यक और 11वां श्वेताश्वतरोप उपनिषद हैं। ये 11 उपनिषद ईशकेन कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर, ये 11 वेदानुकूल उपनिषद हैं। और इन उपनिषदों का कालांतर में हमारे ऋषियों ने बहुत ही सुंदर ढंग से रचना की। इस उपनिषद के पढ़ने से, इस उपनिषद के अनुसार क्रिया करने से अपना जीवन सुंदर बनता है, श्रेष्ठ बनता है, हमारा ये मानव जीवन सफल होता है, उस परमपिता परमात्मा की सानिध्य प्राप्त होता है, जिसके लिए हमारा ये जीवन हमें मिला हुआ है। तो सबसे पहला जो उपनिषद है उसको हम कहते हैं ईशोपनिषद। इस ईशोपनिषद में 17 मंत्र हैं। हमारे यजुर्वेद के जो 40वां अध्याय है, थोड़ा सा शब्दों के परिवर्तन से, भाव का परिवर्तन नहीं हुआ है, शब्दों के परिवर्तन से किसी किसी मंत्रों में शब्द का परिवर्तन कर दिया गया है और ये ईशोपनिषद के नाम से व्याख्या ऋषियों ने किया है इसकी। तो कहते हैं कि ये ईशोपनिषद के 4 भाग किए गए हैं। उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय, पहला, दूसरा और तीसरा जो मंत्र हैं
ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। ये प्रथम मंत्र है। दूसरा है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथितोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये दूसरा मंत्र। तीसरा मंत्र है ओम असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। ये 3 मंत्र हैं और इन तीनों मंत्रों में कुछ विशेष भाव हैं। 5 बातें इसमें विशेष रूप से कही गई। इन तीनों मंत्रों को ईशोपनिषद का प्रथम भाग कहा गया। तो इस प्रथम भाग में जो 5 बातें कही गई है ये पंचकर्म के रूप में हमारे लिए उपस्थित है। पंच कर्तव्य मनुष्यों के लिए पंच कर्तव्य के रूप में इसे उपस्थित किया गया। इसमें 5 कर्तव्य हैं हमारे। तो सबसे पहला जो कर्तव्य है कहते हैं ईशावास्यम इदं सर्वम। कहते हैं कि वह परमपिता परमेश्वर सब जगह विद्यमान है। संसार का कोई भी ऐसा स्थान नहीं, वो ऊपर नीचे बाहर भीतर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अंदर बाहर हर स्थान पर हर जगह वह परमात्मा विद्यमान है। तो हमें इस विषय वस्तु का ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर ने वेदों की रचना की और वेदों के अनुसार ऋषियों ने जो इन उपनिषदों की रचना की। इन उपनिषदों में सबसे प्रथम उपनिषद ईशोपनिषद है और जिसमें ये कहा गया है कि वह परमपिता परमेश्वर सब स्थानों पर विराजमान है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ वो परमात्मा विराजमान न हो। दूसरी बात इसमें बताई गई कि जितने भी पदार्थ संसार में हैं जो हमारे भोग के लिए है, बस हम उसके प्रयोग करने वाले हैं, वह सामान हमारा नहीं है। हमारे हृदय में सतत भावना होनी चाहिए कि इस सामान को प्रयोग करने का अधिकार परमात्मा ने हमें दिया है। प्रयोगाधिकार, केवल प्रयोग करने का अधिकार है। जो कुछ भी है इस संसार में वह परमेश्वर का है, वह ईश्वर का है। इदं न मम, ये मेरा नहीं है। सब कुछ प्रभु ने बनाया है। अरे यहाँ तक कि हमारे इस हाथ को भी उसी ने बनाया है, हमारे इस सिर को, हमारे इस पैर को, हमारे इस पेट को और पीठ को, सारे शरीर के अंगों को उसी ने बनाया है। जो बुद्धि हमें प्राप्त है उस बुद्धि को भी उसी ने बनाया है। तो जिस बुद्धि से सोचकर, जिस शरीर के अंगों से हम कुछ प्राप्त करते हैं, तो वह पदार्थ जिसके द्वारा बनाए हुए शरीर से प्राप्त किया जाता है उसी का है। और उस पदार्थ को भी तो मैंने नहीं बनाया, उसको भी तो उसी ने बनाया है। तो संसार के सारे पदार्थ
उसी परमपिता परमात्मा के हैं, मेरे नहीं। इस प्रकार के भाव मेरे अंदर होने चाहिए। तीसरी बात इसमें बताई कि चाहे कितना भी अच्छा पदार्थ कहीं क्यों न हो, मेरे द्वारा ये भाव नहीं बनने चाहिए कि ये मुझे मिल जाए। ये लोभ, ये लालच मुझे नहीं होने चाहिए। इसमें हमें फंसना नहीं चाहिए। ये मेरा बन जाए, मैं इसका मालिक बन जाऊं, येन केन प्रकारेण मैं इसे प्राप्त कर लूं, दूसरों को दुख दूं, कष्ट दूं, परेशानी दूं, इस प्रकार के भाव मेरे अंदर नहीं बनने चाहिए। तो यदि इस प्रकार के भाव मेरे भीतर बन जाते हैं तो कहते हैं कि यह तीसरा प्रयोजन सिद्ध होता है। यानी तीसरा यही प्रयोजन है कि किसी के भी पदार्थ को लेने की इच्छा अपने मन में नहीं करनी चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए, और इसके माध्यम से किसी को भी दुख और कष्ट नहीं देना चाहिए। जैसे किसी का पदार्थ हम लेंगे तो उसे कष्ट तो होगा, किसी के स्वत्व को हरण करने का प्रयास हम करेंगे तो उसे परेशानी होगी। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। चौथी बात इसमें बताई कि हमें कर्म तो करने चाहिए, हमारा कर्तव्य है कर्म करना, हमारा जीवन ही मिला है प्रभु के द्वारा कर्म करने के लिए। जब कर्म करने के लिए ही जीवन मिला है तो हम कर्म करने के ही अधिकारी हैं। फल की इच्छा को रख के हम कर्म करें, इस प्रकार के भाव नहीं बनने चाहिए। मेरे मन में किसी प्रकार की इच्छा ना हो कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। बस प्रभु ने कर्म करने के लिए मुझे उत्पन्न किया है और मैं उस कर्तव्य को समझकर कर्म कर रहा हूँ। इस प्रकार के भाव हमारे भीतर में होने चाहिए। सतत कर्तव्य कर्म करते रहें, मन में किसी भी फल की इच्छा न करे, ये भाव मेरे अंदर बने चाहिए। और चौथी बात है कि अपने आत्मा के विरुद्ध, अपने अंतःकरण के विरुद्ध, अंतरात्मा के विरुद्ध कोई भी आचरण हम न करें। अपने लिए जैसा हम चाहते हैं ऐसा ही आचरण हम दूसरों के साथ भी करें। यदि हम चाहते हैं कि मैं दुखी न होऊं तो मेरा ये भी कर्तव्य बन जाता है कि किसी को भी दुख मैं न दूं, किसी को दुखी न करूं। तो ये अपने अंतरात्मा के हिसाब से हमें चलना चाहिए, इसके विरुद्ध कभी भी आचरण नहीं करने चाहिए। तो ये 5 कर्तव्य इस ईशोपनिषद का प्रथम भाग है। इन तीनों मंत्रों में यही विशेष रूप से बताया गया है कि मुझे ईश्वर को सर्वव्यापक मानना चाहिए, सब जगह जानना चाहिए, इस संसार के पदार्थों को परमात्मा का पदार्थ समझकर भोग करना चाहिए। संसार का कोई भी पदार्थ कितना भी सुंदर है, किसी का भी है, तो उसे ले लेने की भावना मेरे अंदर नहीं बननी चाहिए। हम जो कुछ भी कर्म करें तो अपना कर्तव्य समझकर उसे करें। हम यह समझकर उस कर्म को न करें कि मैं यह करूँगा तो यह मुझे प्राप्त हो जाएगा। और अंतिम बात कि मुझे अपने आत्मा के विरुद्ध किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। तो आज इसी के साथ
इस ईशावास्य उपनिषद को प्रारंभ करते हुए मैं अपने वाणी को आज यहीं विराम देता हूँ। इसके अगले जो विषय वस्तु हैं उसको आगे आपके बीच में रखा जाएगा। आशा है आप इसे समझेंगे, जानेंगे और हमारे इस प्रवचन को, ईशोपनिषद के भाव को आप अच्छा समझकर इसे लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों में इसे शेयर करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्ते, धन्यवाद। ओम।